सर, तो हमारा जो चंद्रयान 3 गया है, तो आपको कितना गर्व महसूस और हुआ सर? बहुत सारा। मेरे मैं को तो मैं तो पूरा देखता रहा, और मेरे को यू नो इनफैक्ट अभी भी बात करते हुए गूज बम्स होते हैं कि हाँ, हम चंद्रयान पे पहुंचे सर, बिल्कुल। चांद के ऊपर। क्योंकि जब मैं बच्चा था, हम्म, तो इंडिया एक बहुत ही गरीब देश था। हम्म, 60s की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म, और 60s में मैंने जब ये अपना अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग पहले बार चांद के ऊपर हम्म, पहुंचे, तो हम दिल्ली में ही थे। मैं गया था यहाँ अमेरिकन एम्बेसी में, उन्होंने मॉडल बना रखा था नील आर्मस्ट्रांग का। तो मेरे को याद है, मैं आई थिंक 5 या 6 साल का था। हम्म, तो मेरे को अभी भी याद है, उस समय इंडिया में तो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हम भी उस कंपटीशन में आएंगे। हम्म, और आज जब मैं देखता हूँ कि हम कहाँ पहुंचे हुए हैं, हम्म। तो मेरे को तो बहुत प्राउड फील होता है, बहुत आज ज्यादा तो प्राउड सर होता फतेह हासिल कर ली, तो है। हाँ, आपका जब चंद्रयान यहाँ से निकला और जब लैंड हुआ, तो हम भी लाइव देख रहे थे, तो सर आपको क्या फील हो रहा था? जैसे लाइव दिखाया गया था, हमारे मोदी जी भी लाइव देख रहे थे, बिल्कुल। तो हर चीज लाइव दिखाई जा रही थी, तो आपको क्या फील हो रहा था सर? मेरे को तो गूज बम्स हो रहे थे, जैसे सबको हो रहे होंगे। हाँ, मेरे को भी सर। सब क्लैप कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। क्लैप नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा मैं इमोशन कम दिखाता हूँ। हाँ, मगर मेरे को बहुत फीलिंग नॉस्टैल वो हो रहा था, इमोशनल फीलिंग कि हाँ, इमोशन। कि हम पहुंच गए उधर। बिल्कुल सर, हम भी बड़ा प्राउड फील करते हैं, और हाँ। नेशन पूरा प्राउड फील करता है कि, और बहुत प्राउड। मगर दुख क्या होता है कि इसको भी कुछ लोग पॉलिटिक्स में डाल रहे हैं। वो गलत चीज है सर, हाँ। मेरे हिसाब से वो बहुत गलत चीज है। इसको तो लोग डाल रहे हैं सर, ये तो हमारे साइंटिस्ट, इतना पैसा लगा हुआ है, इतना साइंटिस्ट लगे हुए हैं, इतनी चीजें लगी हुई हैं, मतलब हम वहां पहुंचे, ये तो एक अलग मैटर है सर। इससे पहले हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, लोगों ने उस पे भी ऑब्जेक्शन उठा दिया था, चाहे वो दिल्ली से उठा हो या वो कहीं से भी उठा हो, उस पे भी ऑब्जेक्शन उठाया था। तो सर उस पे आपकी क्या राय है कि? नहीं, मेरी राय क्या है, मैं तो समझता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक जब होती है, इसमें फौज तो हमेशा ही तैयार थी। हम्म, 1947 से लेके आज तक आर्मी, या जब मैं आर्मी कहता हूं तो आई मीन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो हमेशा ही तैयार थे ऐसा रिएक्शन करने के लिए। हम्म, मगर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हम्म, जो गवर्नमेंट होती है, उनको बोलना है कि हाँ, हम्म, करो। तो जब 26/11 हुआ हमारा हम्म, अपना बॉम्बे में, बॉम्बे है वाला। ना, उस समय गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। हम्म, इंडियन आर्मी ने बोला था कि हम जाके स्ट्राइक करेंगे वहां हम्म, पे बदला लेने के लिए। नहीं अलाउ किया उन्होंने। हम्म, अभी अलाउ किया। हम्म, तो आर्मी एंड एयरफोर्स तो हमेशा रेडी। आपने देखा होगा कश्मीर में भी जाके स्ट्राइक की थी, उड़ी जो मूवी हाँ बनी जी, हाँ उसके जी, ऊपर। हाँ जी। और अभी जाके जो एयरफोर्स की स्ट्राइक हुई थी, हम्म, इसके ऊपर पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं है। मगर पॉलिटिक्स इसलिए होती है क्योंकि लोग कहते हैं मोदी ने अलाउ किया, हम्म, पहले गवर्नमेंट ने नहीं अलाउ किया। तो जब हम्म, वो ट्विस्ट ऐसा दे देते हैं, तो फिर वो पॉलिटिशियन भी अपने माइलेज निकालने के लिए करते वो हैं। निकालने के लिए। नहीं तो मेरा तो सिंपल ओपिनियन ये है कि हमारी फोर्सेस तो हमेशा रेडी हैं और हमेशा चाहती थी कि हम्म, हम जाके स्ट्राइक करें। मगर क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उसको ये सोचना पड़ता है कि ये स्ट्राइक अगर हम करेंगे, तो हम्म, उसका जवाब क्या मिलेगा हमको। हम्म, या जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप स्ट्रांग हो सकते हो, हम्म, आप थप्पड़ मारोगे तो आपको भी थप्पड़ पड़ेगा ना। हम्म, वो थप्पड़ आप खाने के लिए तैयार हो या नहीं, हम्म, ये गवर्नमेंट को देखना है। क्योंकि नुकसान फौज का नहीं होगा, नुकसान पूरे इंडिया का होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट झिझकती है जी कि सकती है। करे या नहीं करे। उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब ना मार दें। हम्म, तो इस डर डर में हमारी गवर्नमेंट्स ने पहले हमको नहीं अलाउ किया। हम्म, ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। तो जोश में आगे तो हम बोले हाँ चढ़ जाएंगे, ठीक है। हम्म, मगर उसका आगे अर्थ क्या एक्शन क्या होगा? होगा, सही बात वो है, हमको ध्यान वो ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान तो उस कंगाली की राह पे चल चुका है सर, कि अब उसके हाथ में कुछ रहा नहीं, तो वो कहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब और कहाँ आर्मी को वो चीज करेंगे, वो अपने देश को संभाल ले नहीं। वो। बट मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, जब तक एक देश स्टेबल है, तो उनका चांस लड़ाई करने का कम होता है। मगर जब देश टूट रहा है, हम्म, तो जो जो वहां पॉलिटिशियन है, उनको अपनी जो कमियां हैं उससे अटेंशन भटका, हटानी है। हाँ, तो तो ये कैसे करेंगे। हटा सकते हैं? इंडिया के साथ कुछ कर दो, सब लोग फिर
इकट्ठे हो जाएंगे। जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उनकी बुराई करते हैं, वो सब इकट्ठे होकर इंडिया की बुराई करेंगे। तो ये एक तरीका होता है अपने से अटेंशन हटाने का। इसलिए उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए। पाकिस्तान की जितनी बुरी हालत हो रही है, उतना ही वो हमको और डेंजरस हो सकता है, क्योंकि एक टूटता हुआ आदमी तो कुछ भी ट्राई करेगा अपने आप को बचाने के लिए। तो एक स्टेबल पाकिस्तान, मान लो पाकिस्तान खुशहाल है, स्टेबल है, तो उनके लोग भी नहीं चाहते कि लड़ाई, नहीं मगर चाहते। जब वो अनस्टेबल है तो कुछ भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे सर मैं देखता रहता हूँ, पाकिस्तान के बहुत लोग हैं जो चंद्रयान जाने से खुश है। हाँ, बहुत लोग हैं और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं, जो आम आदमी है वहाँ के, जो वो है ये भी चाहते हैं कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं या ऐसा कुछ करें। लेकिन मेरे ख्याल से अब इंडिया शायद दोस्ती कभी करेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और हमारे घर में भी यही बताया जाता है कि भाई पड़ोसी थोड़ा सा गंदा है तो दूर रहो, उसी में भलाई है। तो इसमें ना पड़ोसी नहीं है गंदा, इसमें जो पड़ोसी के बॉस है ना, जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, जो उधर आर्मी काम करती है, हाँ, आर्मी आर्मी चलाती का है। सर्वाइवल केवल इसी काम से है। नहीं तो उनको कौन आर्मी को रूल करने देगा पाकिस्तान में। तो उनका तो ये धंधा बन गया है कि जब तक टेररिज्म रहे इंडिया में, उनकी इज्जत बनी रहेगी वहां पे। अगर वहां ये टेररिज्म खत्म हो गया तो आर्मी को कौन पूछेगा। राइट। तो जो नॉर्मल लोग हैं पाकिस्तान के, वो नहीं चाहते ये सब। ये जितनी टेररिज्म है, ये कुछ एक उनके नुमाइंदे हैं जो ये कर रहे हैं, और कुछ टेररिज्म तो उनके हाथ से भी निकल चुका है। आपने देखा होगा उनके खुद के स्कूलों में अटैक हुए हैं, उनके खुद के लोगों के घरों में अटैक हुए हैं, काफी लोग मारे जाते हैं उनके। तो आज की तारीख में पाकिस्तान भी ये टेररिस्ट का निशाने पे है। पैदा इन्होंने किए, मगर अभी इन्हीं के अगेंस्ट हो गए हैं, तो उनके कोई कंट्रोल से निकल चुके हैं कई।